भाजपा ने नहीं दिया ध्यान तो हो जाएगा बड़ा नुकसान। भाजपा के कैडर स्वर्णकार समाज ने की हिस्सेदारी की मांग। सियासत में नहीं मिली बराबर हिस्सेदारी तो भाजपा से किनारा करेगा समाज। राजधानी लखनऊ में बैठक कर समाज के नेताओं ने उठाई आवाज। 2024 लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद भाजपा नई जातियों को जोड़ने में लगी है, लेकिन जब भाजपा को उसके कैडर माने जाने वाले स्वर्णकार समाज ने भी टेंशन दे दी है। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वर्णकार भागीदारी मंच ने बैठक कर फैसला किया है कि बरसों से उनका समाज भाजपा के साथ है, लेकिन इस बार अगर संगठन चुनाव और विधानसभा चुनाव में उनके समाज को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली तो समाज बगावत कर देगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वर्णकार भागीदारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कौशल सोनी की अगुवाई में प्रदेश भर से संगठन के नेता लखनऊ में इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर अपनी आवाज बुलंद की। आज राष्ट्रीय स्वर्णकार भागीदारी मंच के प्रदेश के पूरब, पश्चिम, अवध सभी क्षेत्रों से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय स्वर्णकार भागीदारी मंच के सभी क्षेत्रों के पदाधिकारी आए हुए थे एज ए क्षेत्रीय अध्यक्ष। तो चूंकि सभी लोगों से विचार विमर्श किया कि सोनी समाज आज तक राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी, जितनी जनता है, जितनी हमारी परसेंटेज है, जितनी हमारी आबादी है, उसके हिसाब से क्यों नहीं मिलती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक जिले में कम से कम 50 पदाधिकारी हैं। और हम अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं संगठन के, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि हमारे सोनी समाज को मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष बनाएं, क्योंकि जिले में तो हैं पदाधिकारी, मंडल में पदाधिकारी हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष नहीं है। ये हमारे साथ बिल्कुल शुद्ध नाइंसाफी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का सुनार में जात में जन्म लिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चालू हो जाता है। अगर यही ऐसी स्थिति रही तो ये 27 में निश्चित है कि कहीं ना कहीं सुनार वोट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपकी बातचीत चल रही है विपक्षी दलों से? ना, मेरी बातचीत नहीं चल रही है। संगठन चुनाव में आपका जिला अध्यक्ष कई जगह संगठन में अगर नहीं, एक तो आशा है कि मिलेगी निश्चित, हम आवाज उठाएंगे। हम एक हैं, जब संगठित होकर रहेंगे, मांग करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सरकार से मांग करेंगे कि सोनी समाज का समायोजन हो सरकार में भी, चूँकि सोनी समाज बहुत ही, समझ लीजिए कि हर प्रकार से उनको परेशान किया जाता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो काम कर रहा हो। जातियां हैं जिन्हें लगभग उनकी आबादी से कुछ ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी सभी दलों में मिली हुई है, सबको मिली हुई है। क्या कारण है कि सोनी समाज जो है, इसे आबादी क्या भाजपा के प्रति लॉयल होने के कारण से इसकी हिस्सेदारी कम है? सभी राजनीतिक पार्टी जानती है कि सोनी समाज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, ठीक, और भारतीय जनता पार्टी में है भी, ऐसा भी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा का कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया, मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। लेकिन जो हमारे स्वर्णकार भाई हैं उनको उतना अभी हक नहीं मिल पा रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व एवं केंद्रीय नेतृत्व से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि चूँकि ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन ये तो बहुत छोटा पद है, हमारे समाज के विधायक हों, मंत्री हों, प्रदेश में केंद्र में मंत्री हों, सांसद हों। साथ ही अंतिम में बैठक कराने वाले समीकरणों पर चर्चा करते हुए भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने भी भाजपा को चेताते हुए कम से कम 14 विधानसभा सीटें समाज के खाते में देने की मांग की है। हमारे संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच और मैं जितेंद्र वर्मा स्वर्णकार राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज के बैठक का उद्देश्य था, आप देख रहे हैं, क्योंकि आज विशेष संसदीय बोर्ड जो हमारा है उसकी कोर कमेटी की बैठक थी और प्रभावी जो भूमिका निभाते हैं, जैसे डॉक्टर कौशल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का बैठक का उद्देश्य था। भाजपा में संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और हमारे कुछ अच्छे पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई वर्षों से निष्ठा के साथ जुड़े हैं और वो बहुत सारे ज़िलों में उन्होंने आवेदन किया है, तो वहाँ पर जिलाध्यक्ष वो बने, उनके लिए हम लोगों के प्रयास हैं। यहाँ पर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम लोग मिले हैं, डॉक्टर कौशल सोनी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मेन उद्देश्य है कि अब हम 75 जिलों में पहुंच चुके हैं और 2027 की चुनाव की लड़ाई का ये आगाज़ है। उस आगाज़ में राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच 12 सीटें, जो स्वर्णकार बाहुल्य सीटें हैं, वहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे
उस दृष्टि से आज बैठक हुई और हम सभी राष्ट्रीय पार्टियों को आगाह करने चाहते हैं कि स्वर्णकार समाज को हल्के में ना लें। हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर 62% भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग है तो उसमें हम 6% की प्रभावी भूमिका में हैं। उस प्रभावी भूमिका में हम राष्ट्रीय पार्टी से आगाह करते हैं, निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि वो हमारी बात को सुनेंगे और उस 6% के हिसाब से अगर 403 विधानसभा हैं तो 403 में 62% से अगर 240 सीटें हैं तो 240 के हिसाब से अगर 6% में 12 से 14 सीटें हमारी बनती हैं तो आप हमें वो दें। हम उस राजनीतिक दल के साथ रहेंगे और हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब देखना यह होगा कि भाजपा स्वर्णकार समाज की बात कितनी गंभीरता से लेती है। अगर संगठन चुनाव में स्वर्णकार समाज से जिला अध्यक्ष मिलता है तब यह माना जाएगा कि भाजपा ने बरसों से साथ रहने वाले समाज को हिस्सेदारी दी है, वरना समाज की टेंशन बढ़ जाएगी।